यह समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। संवर अधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चिस्वभावाभाव सर्वभावांतरछिदे। ये पेज नंबर 111, कलश नंबर 130। पढ़ रही भावयेद वेद विज्ञान इदच्छिन्न धारयाम् तावद्वत्पराचित्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठति। खंडान्वय सहित अर्थ। इदम भेद विज्ञानम तावत् अच्छिन्न धारया भाव्येत। इदम भेद विज्ञानम अर्थात पूर्वोक्त लक्षण है जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, उसका तावत अर्थात उतने काल तक, अच्छिन्न धारया अर्थात अखंडित धारा प्रवाह रूप से, भावियत अर्थात आस्वाद करे। ठीक है ना जी। अब इसमें ये बात आ रही है कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव है जिसका मूल कारण क्या निकला? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। तो भेद विज्ञान माने भाव शुद्ध ज्ञान। भेद विज्ञान माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। क्या? हाँ जी। भेद विज्ञान माने क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं होता तो भेद विज्ञान कंप्लीट ही नहीं है। नहीं। हाँ, अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है तो इसका मतलब भेद विज्ञान भी नहीं है। हमारा भेद विज्ञान नहीं है जी। भेद विज्ञान का मतलब ही शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। क्या? हाँ। ठीक है ना जी। जैसे कोई शिक्षा ली है, अगर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो इसका मतलब है आप पढ़े हो। क्या? नहीं पढ़े होते तो कैसे उत्तीर्ण हो जाते फिर? हाँ, मतलब एक दृष्टांत है, अगर आप किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो तो इसका मतलब यही है कि आप पढ़े हो। पढ़ने का मतलब क्या है? उत्तीर्ण होना। जी। ऐसे भी विज्ञान का मतलब क्या है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। अगर शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं है तो भेद विज्ञान कंप्लीट नहीं है। जी। ठीक है ना जी। तो यही है पूर्वोक्त लक्षण। शुद्ध स्वरूप के अनुभव का पूर्वोक्त लक्षण क्या निकला? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, भेद विज्ञान। हाँ। यह शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी। इदम भेद विज्ञानम क्या? यानी पूर्वोक्त लक्षण है जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, वही। ठीक ना उसका तावत यानी उतने काल तक, कब तक करे भेद ज्ञान? जी। ये बात आ रही है इसमें कि भेद ज्ञान कब तक होना चाहिए? हाँ, जब तक कि हाँ जी
उतने काल तक। हाँ, वेद विज्ञान कहाँ तक बहाना चाहिए, इसका उपदेश दिया जा रहा है। हम्म ठीक है ना। तो इसमें आया है कि उतने काल तक, कितने काल तक, कि अछिन्न धाराया यानी अखंडित धारा प्रवाह रूप से भावित आस्वाद करो। क्या जी। मतलब जब तक होना चाहिए वेद विज्ञान, जब तक ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना। क्या कब तक होना चाहिए? जब तक ज्ञान का ज्ञान में स्थिर हाँ। ना जब हो तक ज्ञान पर भावों से छूटकर हाँ। अपने ज्ञान में स्थित ना हो जाए तब तक। क्या जब तक ज्ञान प्रभावों से छूटकर अपने में स्थित न हो जाए। हाँ, वेद विज्ञान इसमें यहाँ जो बात आ रही है, ये बताया जा रहा है कि वेद विज्ञान कहाँ तक बहाना चाहिए। हाँ। ठीक है ना। जैसे कोई बीमार है, जी ठीक नहीं, जी। अब उसको दवाई मिली, हाँ तो अब वो पूछता है जी कितनी बार खाना चाहिए। क्या हाँ, कितनी बार खाए, कब तक खाए। कितनी खाएं, कि नहीं, हाँ कितनी बार खाएं। हाँ तो वो उसी तरह से है कि जो वेद विज्ञान है, कि नहीं, जिसका अर्थ है शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ, कब कि तक नहीं। खाइए। हाँ। हाँ, तो ये कब तक करना है। अब आई समझ में। जी। क्या करे अर्चका जी? माली। जी भैया, यहाँ पे अब उपदेश है कि वेद विज्ञान कब तक भाना, शुद्ध स्वरूप का कब अनुभव तक कब भाना तक चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। हाँ, ठीक है ना। जी कि इदम भेद विज्ञानम तावत अछिन्न धाराए भावेत, जी यानी यह भेद विज्ञान अछिन्न धारा से जिसमें विच्छेद न पड़े, ऐसे, कि नहीं। अच्छा, अछिन्न जिसमें धारा रुकावट मैंने क्या है? हाँ, जिसमें रुकावट ना हो, हाँ, में विच्छेद मोह न ना पड़े, हो। ऐसे हाँ जी जी अखंड प्रवाह रूप से जी जब तक बहाना चाहिए, जब तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में ही स्थित न हो जाए। जी। क्या जब तक ज्ञान प्रभावों से छूटकर अपने ज्ञान में स्थित ना हो जाए तब तक बहाना चाहिए। तब तक बहाना चाहिए। जी। अब उसमें आया कि अखंड प्रवाह रूप से। जी। तो अखंड प्रवाह का मतलब क्या है? कि उसमें जब बीच में कोई मोह ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई तो मतलब ये है विच्छेद ना कि हो। मिथ्या ज्ञान ना आए। क्या? जी, मोह ना आए, मिथ्या ज्ञान ना आए। हाँ। अखंड धारा प्रवाह। हाँ, मोह जानना तो हो, जी सौ का पर का जानना तो हो, जी, लेकिन मिथ्या भाव ना आए। जी, जानने में मिथ्या भावना है। जी हाँ, जानने में मिथ्या भाव ना आए। जी। एक तो ये बात आई, ठीक है ना। जी ये तो हो गया अखंडित। जी फिर लगा धारा प्रवाह रूप से। जी। तो धारा प्रवाह का मतलब क्या है? कि उसमें विच्छेद ना हो, रुकावट ना आए धारा प्रवाह रूप से, और बीच में रुकावट का तो हो गया अखंडित, जी जिसमें बीच में मिथ्या ना आए। जी ठीक है ना। जी। और तो ज्ञान में स्थित हो जाए। क्या? जी, ज्ञान में स्थित हो जाए। हाँ, समस्त पर भावों से परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव, जी जी ऐसे पर भावों से छूटकर ज्ञान में स्थित हो जाए। जी, ऐसे परद्रव्य के भावों से ज्ञान छूटकर ज्ञान में स्थित हो जाए। हाँ, तब तक बनना चाहिए। हाँ जी, तब तक बनना चाहिए। जी। अब पता कब तक होना चाहिए। ये तो हो गया
उपदेश हाँ जी क्या जी, ये उपदेश आया है कि अब कर ये कैसे कब तक ये पूरा हो जाए? प्रैक्टिकली हम जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं अभी, तो इसमें पढ़ना और सुनना हो रहा है, तो हमारी इंद्रियां लग रही है, मेरी इंद्रियां लग रही है, कण इंद्री लग रही है, शब्द सुनाई दे रहे हैं और बोलना हो रहा है, भाषा वर्णना भी लग रही है। तो जहाँ भी ये कार्य हो रहा है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। जीव और इंद्री में उसके क्षम भाव में द्रव्येंद्री, भावेंद्री और विषय जो ये शब्द हैं, इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और ज्ञान स्वरूप क्यों है? क्योंकि अब इसका गुण का गुण पकड़ा, तो वो चेतन स्वरूप है। चेतन में ऐसा ज्ञान का प्रकाश है जिसमें जो अस्थि और नास्ति धर्म दोनों प्रकार से कार्य कर रहा है। अस्थि धर्म के कारण जो ये चेतना है, ना तो स्वयं के अनंत गुण रूप और ना ही इन क्षम भाव या इंद्रिय के भाव या इसके जानने में जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने शब्द सुने, ऐसे मोह भाव, इसमें भी ज्ञान इसका भी ज्ञान हो रहा है। तो इस तरह से स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है, ऐसा अस्थि धर्म है। लेकिन ये चेतना ना तो स्वयं रूप हो रही और ना ही इन सब भावों रूप हो रही, पर भावों रूप हो रही, इसलिए मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। इस तरह से मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, यहाँ पे हम जानकर ऐसा अनुभव फील के साथ करेंगे, तो ये है शुद्ध चेतन का अनुभव, भेद विज्ञान पूर्वक शुद्ध चेतन का अनुभव। अब ये देखो कि क्या ये अखंडित हुआ? अभी ऐसा, क्योंकि ये अभी विचार पूर्वक हो रहा है कि पहले हमने जाना, पहले विचार हुआ कि मैं जीव हूँ, फिर उसी चीज का विचार का ज्ञान हुआ, तो अभी ये अखंडित नहीं हुआ। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है अखंडित धारा प्रवाह। जी क्या करें सानू जी? हाँ जी भैया। इनका जवाब तो ये है कि जित अभी अखंडित नहीं हुआ। भैया अभी जब भेद विज्ञान हुआ तब तक तो अखंडित हुआ। हाँ। तब तक तो अपना ही स्वरूप का ज्ञान हुआ, उसमें बीच में कोई मोह नहीं आया। अब उसके बाद जब शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ, उसके बाद अभी यहाँ पर अवस्था ऐसी है कि फिर मोह का उदय आ जाता है, तो तब की बात है। लेकिन ये तो अखंडित हुआ। अब देखो, आप कह रहे हो कि ये अखंडित हुआ, भी कह रहे हैं अभी अखंडित ही नहीं हुआ। नहीं, अभी तो अखंडित हुआ है, क्योंकि अभी जानने में बीच में कोई मोह नहीं आया था। तो फिर इनका विचार ये है कि अब ये विचार हो रहा है, इसलिए अखंडित नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, वो बात अलग है। आपका कहना ये है कि ये अखंडित ही है क्या? जी जी, ये अखंडित है, लेकिन जब तक शुद्ध चेतन का अनुभव हुआ, फिर कोई दूसरा विचार किसी और जब तक हुआ तब तक की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कहना ये अखंडित है जी, और इनका कहना है कि मान लीजिए का कि अभी अखंडित नहीं है, क्योंकि इसमें विचार हुआ है, फिर जानना हुआ है, नहीं? हाँ, इसलिए अखंडित नहीं है। क्या करें मालिनी जी? जी भैया, विचार हुआ है, लेकिन जानना हुआ है, लेकिन हाँ, तो फिर विचार हुआ है, फिर जानना हुआ है, नहीं? जी यही तो कह रहे हैं आप। जी तो आपके हिसाब से अभी अखंडित नहीं है। जी, अगर इसको फील के साथ करेंगे तो फिर अखंडित होगा, तब मोह नहीं आएगा। अभी तो शब्दों में गया जो भी मैंने बोला, मैं तो अपने विचार प्रकट कर रही हूँ कि जो भी वेद विज्ञान आपको सुनाया, तो इस टाइम शब्दों में गया ऐसा? जी, तो ऐसा जो आपने बोला, ऐसी कोई चीज आपको लग नहीं रही है कि ऐसा है? अगर शब्दों से चला गया तो फिर तो कार्य ही नहीं होगा। नहीं, कार्य नहीं हुआ, यही तो मैं, इसीलिए तो मैंने अखंडित बोला। अगर इसको फील के साथ, मतलब अभी तो जो दिमाग इसमें लगा, बुद्धि इसमें लगी कि वेद विज्ञान सुनाना है, बताना है, आपको बता रहे हैं, तो इसमें फील नहीं आई। जो फील होती है वो जब अपने आप हम अनुभव करके करते हैं कि मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, फिर उसका अनुभव करते हैं, तब मोह नहीं आता। अभी तो विचार पूर्वक हुआ जो भी, जैसे अभी आपने बताया था जी कि जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं? जी जी स्वाध्याय कर रहे हैं या हो रहा है कि नहीं? जी तो स्वाध्याय हो रहा है, तो आपको ये लग नहीं रहा कि स्वाध्याय हो रहा है?
कि ऐसा आप कह ही रहे हो? नहीं लग रहा है, हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं? हाँ जी। कि केवल आप भाषा से ही कह रहे हो कि हो नहीं रहा कुछ? नहीं हो रहा है, स्वाध्याय हो रहा है। हाँ। तो सामने शास्त्र रखा है कि नहीं? हाँ जी रखा है, शास्त्र भी रखा है। हाँ। कि नहीं? शास्त्र आपको दिख भी रहा है कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। कौन सा कलश पढ़ा जा रहा है ये भी आपको जानने में आ रहा है कि हाँ नहीं? जी, ये भी जानने में आ रहा है। हाँ, जो पढ़ा जा रहा है वो लिखा है कि नहीं ये भी आप देख रहे हो कि हाँ नहीं? जी। हाँ जी। और जो पढ़ा जा रहा है उसको सुना भी जा रहा है हाँ जी। कि नहीं? तो यहाँ पढ़ने में ये आया कि भेद विज्ञान। क्या? जी। तो भेद विज्ञान शब्द आपने सुना कि नहीं? हाँ जी, भेद विज्ञान शब्द सुना। पर इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब स्व में और पर में भेद जानना, अनुभव करना। स्व क्या है और पर क्या है। तो भेद विज्ञान कंप्लीट कब होता है? जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करें। तो देखो, अभी भेद विज्ञान शब्द आया, लेकिन आपको ये मालूम है कि भेद विज्ञान का मतलब है शुद्ध स्वरूप का अनुभव। जी। ठीक है ना? तो ये आया कि नहीं विचारों में? जी, विचारों में आया कि शुद्ध स्वरूप जानने में भी आया कि भेद विज्ञान माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ जी, ऐसा जानने में आया कि नहीं आया? आया। अब शुद्ध स्वरूप कौन है? मैं स्वयं। जी, ये आप कैसे कह रहे हो? ये भी शुद्ध स्वरूप कौन है? ये भी जानकर ही कह रहे हैं। नहीं तो इसका भी जानना हो रहा है आपको क्या? शुद्ध स्वरूप हम है कि नहीं? जी। शरीर शुद्ध स्वरूप है कि आप हो? नहीं जी, जो मैं हूँ वो शुद्ध स्वरूप है। हाँ, जिसका लक्षण क्या है? चेतन। हाँ, वो शुद्ध स्वरूप है कि नहीं? जी। इतना तो जानने में आया कि नहीं? हाँ जी। जैसे भेद विज्ञान शब्द आया तो आपको ऐसा समझ में आया कि भेद विज्ञान माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ जी। अब शुद्ध स्वरूप कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। उसका लक्षण क्या है? चेतन लक्षण है। तो जी आप कैसे कह रहे हो सब बात कि जी मैं हूँ, मेरा चेतन लक्षण है? ये सब जानकर कह रहे हैं। कि केवल शब्दों में कह रहे हो? नहीं, जानकर कह रहे हैं। ठीक है। अब वो शुद्ध स्वरूप है जिसका चेतन लक्षण है, वो है कहाँ? वो इस मालिनी नाम के पिंड में है। पिंड में। तो आपको ये बात सही लग रही है कि नहीं लग रही है? ये बात सही लग रही है कि केवल आप क्या ही कह रहे हो कि इस पिंड में है? नहीं, ये बात सही भी लग रही है। अगर इस पिंड में नहीं होता शुद्ध चेतन तो क्या होता? तो जानना ही नहीं होता, ये सब ये क्रियाएं भी नहीं होती, इंद्रिय का विषय ही नहीं होता। हाँ, मतलब तो इस युक्ति से ये पता चल रहा है कि वो शरीर में है। हाँ जी। नहीं है? हाँ जी, इस युक्ति से कि शरीर में जीव है जो चेतन लक्षण वाला है। हाँ जी। हाँ, तो वो क्या कर रहा है? शरीर की क्रिया कर रहा है कि नहीं? नहीं, देख रहा है और जान रहा है। तो शरीर की क्रिया कौन कर रहा है? वो शरीर की क्रिया तो कषाय के कारण हो रही है। कषाय हुई है। कर कौन रहा है? काया। यानी शरीर की क्रिया शरीर कर रहा है क्या? शरीर कर रहा है। हाँ जी, शरीर की क्रिया शरीर कर रहा है। शरीर की क्रिया है तो शरीर ही तो करेगा। शरीर कर रहा है। हाँ जी। और आत्मा की क्रिया? आत्मा करे, जानने की आत्मा करेगा। हाँ जी। तो इसमें शरीर की क्रिया जैसे बोलना है कि नहीं? तो बोलना हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो कौन बोल रहा है? भाषा वर्गना। तो अभी आप क्या ही कह रहे हो कि आपको ऐसा लग भी रहा है? नहीं, ऐसा लग भी रहा है कि नहीं? जी। और ये विचार कहाँ हो रहा है कि शरीर भाषा बोल रही है क्या? मन में हो रहा है। ऐसी स्मृति कहाँ है कि भाषा बोल रही है? मन में, चेपशम में। तो इसका मतलब है कि ऐसा आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। हाँ, नहीं अभी आपने कहा ना ये तो केवल शब्दों में है। जी, विचार पूर्वक मतलब वो फील जो शुद्ध स्वरूप का इसका मतलब ये हुआ है। हाँ, वो चीज अभी बोलने में नहीं आई। मतलब मैं जो अपने पर्सनल बात बोल रही हूँ। तो मतलब कहने का ये है कि आप जो आप कह रहे हो ऐसा कुछ लग भी रहा है क्या? जी, जो हम कह रहे हैं ऐसा लग भी रहा है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जी अभी अखंड
धारावाह नहीं हुआ है क्या? जी जी, अभी अखंड धारावाहिक, अगर इसको अपने आप स्वयं को ज्यादा, तो आप जो बताइए आप कि अखंड धारावाहिक कैसे होगा फिर? इसको फील के साथ करेंगे तब होगा। अभी किसके- मेरा मेरा जो किसके बुद्धि है, साथ करेंगे? अनुभव फील के साथ। तो अभी हम जैसे बोलना हो रहा है तो हमने पूछा कौन बोल रहा है, तो आपने कहा भाषा बोल रही है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो हमने आप क्या कर रहे हो, तो आपने कहा हम तो जान रहे हैं जान रहे हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ, भाषा भाषा बोलने का काम भाषा का है, हाँ जी, और भाषा के साथ बोलने के साथ जानना भी हो रहा है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी, तो ये जानना कौन कर रहा है? वो जीव कर रहा है, तो मैं आपका कर क्या रही हूँ। जवाब है? मैं कर रही हूँ, जीव कर रहा क्या है। करें? तो भाषा ही जान रही है? नहीं, भाषा कहाँ, उसमें जानना नहीं है, क्यों नहीं है भाषा में जानना? क्योंकि वो पुद्गल से बनी हुई है। पुद्गल से बनी है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, तो ये आप समझ के ही तो कह रहे हो, जान के ही तो कह रहे हो कि वो भाषा नहीं जान सकती है, वो सब पुद्गल से बनी है। हाँ जी, ऐसा जानकर ही। हाँ, लेकिन यानी बोलने के साथ जानना भी हो रहा है कि नहीं? और तो जानना हो रहा है, तो जानना भाषा को तो नहीं हो रहा, तो फिर किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है। मुझे हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। और कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। तो ये क्या आपकी समझ नहीं है? ऐसी समझ भी है। समझ है कि नहीं? मतलब ऐसा जानना भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी अखंड धारा प्रवाह नहीं है, ठीक है ना? भैया बात सही है। अगर इसको मतलब मैंने जब सुनाया जो भी भेद विज्ञान आपको, उस टाइम शब्दों में बुद्धि थी, मतलब मैं अपनी पर्सनल बात बोल रही हूँ। और लेकिन मेथड यही है, अगर उसको मतलब यही शब्द अनुभव में भी आते हैं साथ साथ करने से, तो अखंड धारावाही है। मतलब जिस टाइम मैंने आपको सुनाया वो शब्दों में था, मतलब मैं तो अपनी बात बोल रही हूँ। आप अपनी बात ही बोलो, वही से उसी से आपका काम बनेगा। जी जी, सही बात है। हाँ, अपनी बात से काम बनेगा। जी हाँ जी, ये तो सही बात है। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि इसका मतलब ये है कि धारावाही ज्ञान का आपको लक्षण अभी प्रसिद्ध नहीं है क्या? नहीं, प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है बताओ? जब इसको इस तरह से भेद विज्ञान पूर्वक अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, तो उस टाइम धारा प्रवाह ज्ञान है। नहीं, तो धारा प्रवाह का लक्षण क्या है? अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव। शुद्ध स्वरूप का अनुभव तो भेद विज्ञान हो गया। अब वो कब तक बना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जब तक अखंडित ना हो जाए, धारा प्रवाह ना हो जाए, तब तक बना चाहिए। हाँ जी, कि नहीं? तो अब आपने अनुभव की विधि बताई, फिर ये समझा आपने कि अभी ये धारा प्रवाह नहीं है, कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि तो फिर धारा प्रवाह कैसे होगा? उसका लक्षण क्या है? इसी से होगा धारा प्रवाह। नहीं होगा तो इसी से, लेकिन उसका लक्षण तो बताओ। तो हम भी समझे कि अभी धारा प्रवाह नहीं है। नहीं, आप सही कह रहे हो भैया। इसमें कोई मतलब मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें लक्षण यही है कि जब हम ये भेद विज्ञान कर रहे हैं, इस बीच मोह नहीं आए, और मोह नहीं आता एक भेद विज्ञान को जब हम फील के साथ करते हैं। तो ये धारा प्रवाह ही होता है। तो इसका मतलब है कि इसका लक्षण यही है कि धारा प्रवाह ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, नहीं? अखंड रहने वाला ज्ञान। जी, वह दो प्रकार से आचार्यों ने कहा है क्या? हाँ जी, दो प्रकार से कहा है। उस धारावाहिक ज्ञान को दो प्रकार से उसकी व्याख्या है जी, उसे दो प्रकार से समझाया गया है। हाँ जी, एक प्रकार तो ये है कि जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए। मिथ्या ज्ञान ना आए, हाँ जी, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है जी। तो अभी आपने ये विज्ञान किया, तो इसमें मिथ्या आया क्या? नहीं आया। नहीं आया। तो नहीं आया तो फिर यही धारावाहिक ज्ञान है। धारावाहिक ज्ञान है, हाँ जी, नहीं जी। हाँ, क्योंकि एक तो ये लक्षण है। ठीक है कि आपने स्व को जाना, पर को जाना। हाँ क्या? हाँ जी, स्व को भी जाना और पर को भी जाना।
लेकिन जानने में आपने स्व को पर में नहीं मिलाया क्या? हाँ जी, जानने में स्व को पर में नहीं मिलाया। पर में मिलाया हुआ नहीं जाना, नहीं। और पर को स्व में मिलाया हुआ नहीं जाना, नहीं जाना। हाँ जी, तो फिर क्या जाना? अपने अपने शुद्ध स्वरूप को ही जाना। कि आपने जाना स्व को स्व जाना, पर को पर जाना। हाँ क्या? हाँ जी, स्व को स्व जाना, पर को पर जाना। हाँ, आपने स्व का अंश आपने पर में नहीं मिलाया नहीं, जानने में, जानने नहीं? में। हाँ जी, और पर का अंश आपने स्व में नहीं मिलाया, हाँ जी। तो फिर क्या किया? तो स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जाना। हाँ, तो अब जब कोई जीव स्व द्रव को स्वरूप से जाने और पर द्रव को पर रूप से जाने, तो उसका जानना क्या कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान के सम्यक ज्ञान? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान ही धारावाहिक ज्ञान है जी, ऐसा आचार्य ने लक्षण दिया है। क्या? ठीक है, सम्यक ज्ञान ही धारावाहिक ज्ञान है ऐसा। हाँ, सम्यक ज्ञान को ही धारावाहिक ज्ञान क्या कहा है जी, कि जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए। जी, जिसमें मिथ्या ज्ञान ना है वो धारा प्रवाह ज्ञान है। हाँ, जैसे अभी सामान्य तौर पे आप देखो, जब तक आपको ये उपदेश नहीं मिला कि नहीं, तब तक आपको जानना हो रहा था कि नहीं? हाँ जी, जानना तो हो रहा था कि नहीं? और हर समय मिथ्या ज्ञान हो रहा था। क्या? हर समय मिथ्या ज्ञान हो रहा था। जी, क्या कह रहे कविता जी? जी भैया, जब तक धारा प्रवाह नहीं आया था, जब तक हर समय मिथ्या ज्ञान ही जब तक आपको ये शिक्षा नहीं मिली थी वेद विज्ञान की, हाँ जी, तब क्या आप जान नहीं रहे थे? जान रहे थे, तब भी जान रहे थे। तो आप जान रहे थे, तो जानने में मिथ्या आ रहा था कि नहीं? आ रहा था। हर धारा ही चल रही थी, मिथ्यात्व की धारा चल रही थी बराबर। मतलब रुक रुक के आ रहा था कि लगातार? कैसे? जैसे शरीर मैं हूँ, फिर शरीर से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं सब मैं करती हूँ। आँख लगी है तो उसमें जो विषय आए मैं देखती हूँ, उनसे विषय। हाँ, तो इसका मतलब है कि तब स्व पर का भेद ही नहीं आ रहा था कुछ। जी, क्या? हाँ, जब स्वयं पर का भेद, स्वयं का पता ही नहीं था। हाँ, और जब स्व का पता नहीं था, पर का भी पता नहीं है। हाँ, पर स्वयं लग रहा था। तब पर कहाँ दिख रहा था? पर दिख रहा था कि ये मैं हूँ, शरीर पर दिख रहा था। पर नहीं, पर कहाँ दिख रहा था? शरीर में हूँ दिख रहा था वो तो। क्या भैया, क्या बोल रहे हो आप? हम ये पूछ रहे हैं कि तब आपको स्व पर का कुछ पता नहीं था। हाँ, नहीं? हाँ। तब पर के बारे में, पर के संबंध में कोई चीज तो आपको लग रही होगी जो पर है। हाँ, जो अपने से अलग, शरीर से जो अलग विषय आ रहे थे ना सामने, हाँ, वो दिख रहे थे कि ये पर है। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है शरीर से बाहर जो चीजें हैं, हाँ, वो नहीं? पर है। हाँ, हाँ, जिनकी उत्पत्ति में, जिनकी प्राप्ति में जी, आपके मन वचन काया नहीं लगे। हाँ, क्या? कि वो लग रहे थे पर है ये तो। वो अपर है। हाँ, और ये उसमें ये भी फर्क है। हाँ, क्या? जिसमें आपके मन वचन काया नहीं लगे, क्या? जो आपने ग्रहण नहीं किया, क्या? जो आपके विचार से, आपके भाषा से या आपके काया के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती हुई नहीं दिखी, क्या? इसमें आपकी भावना नहीं लगी, क्या? वो चीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको क्या लग रहा है? ये पर है। ये पर है। अब जिसमें आपकी भावना लग गई कि नहीं, जो आपके विचार के साथ उत्पन्न हुआ कि नहीं, जिसमें आपकी काया लग गई, वो आपको क्या लगा? ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं। जी, क्या? जी, नहीं, यही समझ में? हाँ, आ गई। तो देखो, अब वहां लग रहा था पर, ठीक है ना? और उन्हीं चीजों में जो आपका मन वचन काया वगैरह लग गए कि नहीं, आपकी इच्छा से जिसके प्रकटपना दिखाई दिया, वो उसमें भी क्या लगा? हाँ, ये मेरे हैं। ये मेरे क्या? हैं। हाँ, ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मतलब ये वहीं की वहीं हो रहा था। क्या? और होना कहाँ चाहिए था? इस पिंड में ही घटना चाहिए था दोनों चीजें। पिंड में होना चाहिए था। तो यहाँ तक तो आ ही नहीं पा रहे थे। नहीं, यहाँ तक तो पहुंचे ही नहीं, सब बाहर की बात हो रही थी। हाँ, ये तो सब एक ही है, इसमें तो कोई दो है ही नहीं है। हाँ क्या? जी, हाँ जी, हाँ। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, मतलब ऐसे ही तो लग रहा था कि ये पिंड तो हम ही है, इसमें तो दो की कोई संभावना ही इसमें नहीं तो है। कोई, हाँ, इसमें तो कोई दो ही नहीं है।
ये इसमें तो हमें- कोई दो नहीं है, ये तो एक मैं ही हूँ क्या। हाँ, ये तो मैं ही हूँ। हाँ, दूसरा तो बाहर है कोई क्या। हाँ, वो भी हमारे से बिल्कुल अलग, जिसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा। जिसमें हमारा कुछ नहीं लग रहा है वो तो हमारा नहीं है, कि नहीं। लेकिन जिसमें हमारा लग गया, कुछ भी लग गया, मन वचन का कुछ भी लग गए, कि नहीं, हमारी भावना से अगर वो प्रकट हो गया तो हमारा है क्या। ऐसे ही विचार चल रहे थे। तो अब इसमें बताओ कहाँ है सम्यक ज्ञान। नहीं, कोई सम्यक ज्ञान नहीं था। कोई सम्यक ज्ञान नहीं है जी, कि नहीं। अब वो चीजें जानने में आई, हाँ, तो वो आपने जाना किससे। वो इंद्रियों से जाना। वो इंद्रियों से जाना, कि नहीं। इसका तो आपके पास कोई तोड़ ही नहीं है क्या। नहीं था। ये तो आप कह ही नहीं सकते कि हमने इंद्रियों से नहीं जाना। नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब मिथ्या ज्ञान हुआ। हाँ जी, जी, जो कि धारा चल रही थी, कि नहीं। जी, मिथ्या ज्ञान की भी धारा चल रही थी। हाँ, अब आपको शिक्षा मिली। हाँ, अब आपने ये 100 पर जानने के कार्य को कहाँ पे स्थित किया। हाँ, विचारों में, चित्त में स्थित किया। किस जगह पे आपको 100 पर दिखे। बाहर के इस पिंड में। इस पिंड में ही दिखे। हाँ, अब बाहर का आपने छोड़ दिया। हाँ जी, बाहर का तो सब पर पता ही चल गया। हाँ, अब इस पिंड में 100 अब आपने वे 100 पर यही देखे, जी, नहीं। और लक्षण से देखे। हाँ जी, लक्षण से देखे भैया। हाँ, ऐसे ही तो किया। हाँ जी, ऐसे ही किया। हाँ, तो जब आपने यहीं पे देखे, इस पिंड में ही देखे, कि नहीं, तब आपको पता चल गया कि इसमें जो इंद्रियां हैं, जो उसके शरीर में है, शरीर रूप से विराजमान है इंद्री। हाँ, शरीर पर ही है जी। हाँ, वो इंद्री का मतलब ही शरीर है, शरीर का मतलब इंद्री है क्या। हाँ जी, इंद्री का मतलब ही शरीर है। हाँ, शरीर का मतलब, क्योंकि एक इंद्री तो इतनी बड़ी है, वो पूरा शरीर ही है क्या। हाँ जी, स्पर्शन इंद्री पूरी शरीर ही है। हाँ, शरीर परिणाम को प्राप्त, जी, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियां क्या। हाँ जी, शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रिय। हाँ, मतलब उनका नाम ही शरीर परिणाम है जी। द्रव इंद्रिय का क्या नाम है। शरीर परिणाम जी, जो कि शरीर के रूप में दिख रही हैं, कि नहीं। जी, तो उसमें एक इंद्री तो सबसे बड़ी कौन सी है। स्पर्शन इंद्री। स्पर्शन इंद्री है। हाँ जी, उसके बाद जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग लगी हैं। हाँ, अलग अलग जगह पर लगी हैं, बस वहीं पर काम कर रहे हैं। हाँ जी, अब इनमें शक्ति है छपसम की, हाँ जी, कि नहीं। जी, तो अब ये क्या चीज है, ये शरीर क्या है, सोया के पर है। पर है। अब इसमें जो शक्ति है वो किसकी है। हाँ, वो क्षपशम की है। तो वो स्व की है कि पर की है। पर की है वो भी, जिससे इंद्रियां अपने विषय बनाती हैं क्या। हाँ जी, वो क्षपशम शक्ति भी पर की है। वो भी पर की है जी, कि नहीं। अब वो शक्ति किस नाम से कही जाती है। शक्ति भाव इंद्री। हाँ, भाव इंद्री के नाम से। हाँ जी, कि नहीं। इसका संपर्क किससे है। विषयों से। हाँ जी, तो वो एक इंद्री कितनी जगह अब हो गई, बट गई। 3 जगह, द्रव इंद्री, भाव इंद्री और विषय भूत पदार्थ। तो ये सब कहाँ है। सब पर है। ये पर तो है, लेकिन है कहाँ, बाहर है कि इस पिंड में ही है। पिंड में ही है। तो इसमें विषयभूत पदार्थ कहाँ है। विषयभूत पदार्थ ये शरीर ही बनता है सबसे पहले। हाँ जी, दिख रहा है कि नहीं, जिसका रंग रूप है। हाँ जी, कि नहीं जी, तो ये तो हो गया विषय जी। अब इसमें इसी में द्रव इंद्रिय है। हाँ जी, और इसी में भाव इंद्रिय है। इसी में भाव इंद्रिय है। हाँ जी, नहीं, तो ये स्वयं के पर है। ये पर है। ठीक है, कि इसमें अपने कोई भी गुण नहीं दिख रहे, इसमें सब पुद्गल के गुण दिख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये ऐसा आपने जाना। तो ये आपका जानना क्या सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है। अभी तो ये ज्ञान बन रहा है, लेकिन शुद्ध का ज्ञान बन रहा है। ज्ञान बन रहा है, सम्यक ज्ञान ही है। क्योंकि लेकिन अभी इससे जानने में अपना स्वरूप भी आना चाहिए। आएगा, अभी आएगा, लेकिन इतनी सोच ज्ञान सम्यक ज्ञान ही है। हाँ, इतनी सोच तो सही है कि झूठी है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब आपने देखा कि इसी शरीर में, कि नहीं, अवस्था बनती है क्या। हाँ जी, हाँ जी।
इसी शरीर में क्या अवस्था बनती है? जिससे इंद्रियों से जानने की अवस्था बन रही है, नहीं, मतलब वो तो बन रही है। और सुख साथ दुख में की, क्या अवस्था सुख दुख बनती की है? अवस्था बनती है। हाँ, सुख दुख की, जी कि नहीं? जी, तो वो सुख दुख की अवस्था कहाँ बन रही है? वो भी इसी शरीर पर बन रही है। शरीर में क्या आत्मा में बन रही है? नहीं, शरीर पर ही बन रही है। और शरीर पर ही बन रही है। शरीर में बन रही है। और जब ऐसा विचार होता है मैं सुखी मैं दुखी, तो ये कहाँ हो रहा है? ये भी यही बन रहा है, ये मन में बन रहा है। ये मन में बन रहा है, जी। कि नहीं? तो ये मन का स्वाभाविक धर्म है कि किसी वजह से हो रहा है? ये मोह कर्म के उदय से हो रहा है। स्वाभाविक धर्म तो सिर्फ विचार करना है। हाँ। अब अगर उसे सही लक्षण से सही ज्ञान दिया जाएगा तो वो सब में विचार करेगा। तो इसका मतलब है कि ये मैं सुखी मैं दुखी, ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या गलत है? इसमें दुख सुख अवस्था तो वेदनी कर्म की वजह से आ रही थी शरीर पर। हाँ। लेकिन मैं सुखी मैं दुखी मोह कर्म की वजह से लग रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी। ठीक है। जीव तो सुखी दुखी नहीं है। तो जीव कैसा है? जीव तो हर सुखी अवस्था में भी जानता है और दुख अवस्था में भी जान ही रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जीव में सुख दुख भाव नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। तो जीव में ही है? नहीं, जीव में सुख दुख भाव नहीं है। जी। तो उसमें तो चेतन भाव है जी। कि सुख दुख भाव है? नहीं, चेतन भाव है, जानता चेतन भाव है। अब उस चेतन भाव का रूप क्या है? कि उसमें सहज ज्ञान सहज दर्शन है, वो भी स्व पर प्रकाशक रूप से कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये शरीर है कि ये जीव है? ये जीव है, ये जीव है। और ये सुख दुख ये शरीर का है। ये शरीर है। और ये विचार हो रहा है कि मैं सुखी मैं दुखी, ये क्या है? ये मन में मोह का प्रभाव चल रहा है। तो ये सही है कि झूठ है? मैं सुखी मैं दुखी, ये झूठ है। झूठ है कि नहीं? जी। हाँ, मतलब ये मैं की तरफ सुख दुख तो आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा है। मैं का तो सिर्फ जानना देखना आ रहा है चेतन। हाँ, क्योंकि अब आप जी बताओ मैं की तरफ सुख दुख कैसे नहीं आ रहा? क्योंकि जो जीव का स्वाभाविक गुण है वो हमेशा एक सा रहता है और सुख दुख भाव बदल बदल के आ रहे हैं। कभी सुखी लगता है, कभी दुखी लगता है। अगर शरीर हाँ। तो अब इसके और दूसरा लक्षण बताओ कि जिससे बिल्कुल पक्का हो जाए कि जी मैं का नहीं है सुख दुख। तो दूसरे तरीके से बताओ। अच्छा, क्योंकि जब सुख आ रहा है तब भी जान रहा हूँ और दुख आ रहा है तब भी तो आप आपने से बता रहे आप और दूसरे की तरफ से बताओ और कोई युक्ति से बताओ। अच्छा, हमारा जी तो आप कह रहे हो कि जब सुख आ रहा है तब भी जानना हो रहा है। हाँ जी। तो वो तो आपको हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी समझ में नहीं आ रहा भैया, दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब ये है कि इसका विपाक शरीर पे हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपने कैसे गणित लगा दिया हम सुखी हैं? हाँ, अब हम दुखी हैं। हाँ, इसका सारा उदय शरीर पे आ रहा है। हाँ, आपने शरीर की अवस्था सबसे पहले देखी क्या? हाँ ठीक है। और फिर आपने विचार रखा कि हम सुखी हैं, अब सुखी हैं अब दुखी हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जैसे कोई बीमार है कि नहीं, तो अब जब बीमार है चक्कर आ रहे हैं उसको कि नहीं, तो हम भी परेशानी है तब तो वो कह रहा है कि हम बहुत दुखी हैं कि नहीं। और जैसे बीमारी गई अब वो क्या कह रहा है? मैं सुखी हूँ, अब हम सही है कि नहीं। तो आपने आखिर उसको केंद्र बिंदु शरीर को बना के तो रखा। शरीर अगर शरीर पे दिखाई नहीं दे रहा दुख तो मैं सुखी। हाँ, शरीर पे दुख दिखाई दे रहा है तो मैं दुखी। ठीक है। तो अगर आपने केंद्र बिंदु सुख दुख का किसे बनाया? शरीर को। जी जी नहीं, इसलिए ये बात कैसी है? हाँ, इसलिए झूठी है। अब झूठी है। हाँ, क्योंकि आपको शरीर की अवस्था कोई जान के कह रहे हो कि आप सुखी है कि नहीं। हाँ जी। फिर एक शरीर की अवस्था कोई जान के कह रहे हैं अब हम दुखी हैं। हाँ, और जबकि जीव बिल्कुल अलग है और शरीर बिल्कुल अलग है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने सुख वाली अवस्था भी शरीर पर रख कर ही की। हाँ क्या? जी हाँ जी। और अपने मैं दुखी हूँ इसका विचार भी आपने शरीर को लक्ष्य बना के किया। हाँ जी कि नहीं जी। ज्ञान वाली चीज तो आपने देखी नहीं देखी।
शरीर के ही देख के मैं सुखी मैं दुखी अवस्था मानी। हाँ, शरीर की अवस्था को ही आपने निर्णय में लेके और एक अवस्था में आपने ऐसा मान लिया कि अब सुख है, कि नहीं? जी एक अवस्था में ऐसा मान लिया कि अब दुख है। हाँ हाँ जी। लेकिन आपने देखा किसे? शरीर को ही। हाँ, शरीर को ही। जी नहीं? हाँ जी। हाँ, इसलिए ये कैसा है? झूठा है। झूठा है क्योंकि आपने उसको मैं को देखा ही नहीं देखा। क्योंकि मैं ऐसा दो रूप वाला नहीं है। क्या नहीं, मैं का तो एक ही स्वभाव है, जानने देखने अगर का वो चेतन स्वभाव। ऐसा नहीं है कि कभी सुखी हो जाए कभी दुखी हो जाए। नहीं क्या नहीं ऐसा कह रहे जयंत जी ऐसा है क्या? कभी दुखी हो जाए कभी सुखी हो जाए मैं? नहीं। तो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, जान रहा है बस। हाँ, कि वो तो हमेशा एक जैसा है, कि नहीं? जी हाँ, वो ऐसा नहीं है कि कभी दुखी हो जाए कभी सुखी हो जाए। क्या सदा एक ही जैसा रहता है। हाँ, वो तो एक चेतन लक्षण वाली वस्तु है और सहज ज्ञान उसका रूप है, कि नहीं? उसमें तो हर हमेशा ज्ञान है। क्या जी हमेशा उसमें ज्ञान है, वो सदा जानता उसकी है। ऐसी कोई अवस्था नहीं बदलती है कि वो सुखी हो जाए फिर वो दुखी हो जाए, जी और वो भी दूसरे द्रव के संपर्क से। क्या दूसरे द्रव के संपर्क से सुखी या दुखी हो जाए ऐसा नहीं है ऐसा वो। नहीं है वो, जी ठीक नहीं? तो अब आपने ऐसा जाना, तो क्या आपका ये जानना सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? क्या कह रहे सालू जी? सम्यक ज्ञान सालू हाँ जी, जी हाँ जी भैया। हाँ, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है भैया, जब सम्यक ज्ञान है। जाना। तो जी। अब ऐसे जानने को ही आचार्य ने कहा है धारावाहिक ज्ञान। क्या हाँ जी, जिसे जानने में मुंह ना आए। हाँ, इसे बीच में मोह नहीं आया, जी क्योंकि आपको पहले नहीं हो रहा था। क्या हाँ जी, जो पहले नहीं हो रहा था अब होता हुआ लग रहा है? क्या हाँ जी 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 ठीक है ना? जी तो एक लक्षण तो ये आया हाँ कि जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, जी ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाहिक ज्ञान है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ, ये रुक रुक के हो रहा है, विचार सहित हो रहा है, इससे कुछ नहीं हो रहा। क्या जी नहीं ये हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ऐसे क्योंकि ही ज्ञान जब से में तक ज्ञान बनेगा। क्योंकि इसकी दूसरी अवस्था जब तक नहीं आएगी तब तक ऐसे ही होगा। तब तक ऐसे ही होगा। जी हाँ, जी जी अब इसके बाद दूसरा धारावाहिक ज्ञान का लक्षण ये है कि एक ही गेय में उपयोग को उपयुक्त होने की अपेक्षा धारावाहिक ज्ञान होता है। हाँ जी, वो उन मुनि महाराजों के लिए आया जो श्रेणी चढ़ रहा है। हाँ, यानी एक ही गेय में उपयुक्त, हाँ एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। जी वो ध्यानारूढ़ अवस्था में होता है। जी जी क्या करे मालिनी जी? जी एक ही गेय में उपयोग का हाँ, उपयुक्त होना। एक ही गेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा जी उपयोग ज्ञान की ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। जी ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। हाँ, एक ही गेय में उपयोग का उपयुक्त होना। जी तो एक ही गेय कौन है? एक ही गेय शुद्ध स्वरूप, अपना स्वरूप। हाँ, और उसको जानने वाला कौन है? वही स्वयं जीव, और जानने में आने वाला कौन है? वही जीव मैं। तो जो एक ही हो गया कि नहीं? जी एक ही हुआ, ये एक बता ही। है। हाँ जी हाँ, एक ही गेय हुआ, वही जानने वाला है और वही जानने में आने वाला है। वही ज्ञान है। वही। हाँ जी और वही जान रहा है जी और अपने ज्ञान से ही जानना है, अपने ही ज्ञान से अपने लिए ही जानना है, हाँ कि जी नहीं? अपने में से ही जानना है, हम्म अपने में के द्वारा ही जानना है। जी अपने को अपने के लिए अपने में से अपने के द्वारा जाना है। जी हो गया कि नहीं? एक ही गेय में उपयुक्त। एक ही गेय में उपयुक्त हो। तो अब जानने वाले की ऐसी अवस्था का नाम भी धारावाहिक ज्ञान है। हाँ जी जो श्रेणी के आरोह होने पे मुनि हाँ। महाराज जी को दिया। हाँ, जो श्रेणी चढ़ने वाले जीवों को होता है। जी
ऐसे करके धारावाहिक ज्ञान की 2 अवस्थाएं हैं। दो अवस्थाएं आचार्य जी। ठीक है ना। तो इसमें पहली अवस्था तो हमको लागू होती है क्या? हाँ जी, हाँ, पहली अवस्था ये हम पे लागू होती है। ये हम पे लागू हो रही है। दूसरी अवस्था हम पे नहीं है क्या? नहीं, वो मुनि महाराज जी के पास है। अब आई समझ में? जी, आगे। हाँ, इसलिए आप ऐसा नहीं समझो कि अभी धारावाहिक नहीं है। जी, ठीक है। हाँ, कि आपने कहा कि सब अभी विचार हो रहा है, फिर जानना हो रहा है, फिर विचार हो रहा है, फिर जानना हो रहा है, तो ये तो रुक रुक के हो रहा है, ऐसा अभी धारा प्रवाही नहीं है कि नहीं? ठीक है, मोह नहीं आया बीच में। हाँ, वो तो धारा प्रवाही। सम्यक हुआ तो इसलिए हाँ, धारा प्रवाही ज्ञान। बस मोह आ जाएगा तो वो टूट जाएगी धारा। क्या? मोह आ जाएगा तो ये धारा टूट जाएगी। हाँ, तो धारावाही नहीं है। जब तक मोह नहीं आया तो धारावाही है। जी, यहीं से तो बनेगा क्या? हाँ जी, बनेगा तो यहीं से। हाँ, एक ही गेम में उपयुक्त होने वाली अवस्था भी इसी अभ्यास से आएगी क्या? जी, इसी अभ्यास से आएगी। ऐसे और कोई ऐसा मान ले आप, जैसे मान ले एक बच्चा है कि नहीं, पहली बार पढ़ने गया क्या? जी जी, पहली बार बच्चा पढ़ने गया। अब उसके पास हुआ ना जो लिखते हैं ना स्लेट, और उस पर वो बत्ती है। बत्ती, हाँ जी। अब उससे आपने कहा आ बनाओ क्या? जी, हाँ जी, आ बनाने के लिए। तो पहले दिन तो बनेगा नहीं, एकदम से नहीं बनेगा। फिर 2-4-8 दिन लगातार उसको बताया ऐसे बनाओ, चित्र दिखाया, देखो जी ऐसा बनाओ। हाँ नहीं, हाँ जी, फिर बन जाएगा उससे। तो वो पहली बार जो ऐसे 2-4 दिन बाद वो आ बनाएगा, वो कैसा आ बनेगा? सही बन जाएगा है? बन जाएगा उससे। तो आ बनेगा तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा कि बिल्कुल जैसे बुक में लगा छपा है वैसे बन जाएगा? टेढ़ा मेढ़ा बनेगा उससे। लेकिन आ तो कहा जाएगा उसे क्या नहीं? हाँ, उसे आ तो कहा जाएगा, चाहे टेढ़ा। अगर उसमें आकृति आ गई कि नहीं, हाँ जी, बड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो कि नहीं, लेकिन अ तो कहा जाएगा उसे। देखने में आ लगेगा कि बा लगेगा? नहीं, अ ही लगेगा। क्या करे सालू जी? जी, सही बात है, आ ही लगेगा भैया। हाँ, लगेगा तो आई, भले ही टेढ़ा सा हो कि नहीं। बिल्कुल टेढ़ा में ये भी पता चल जाएगा कि नए बच्चे ने बनाया है। हाँ, ये भी पता चल जाएगा कि ये कोई नए बच्चे ने बनाया है कि नहीं। हाँ, लेकिन जो अभी सीख रहा है। हाँ, कि नहीं। तो वो क्या पढ़ाई नहीं है? नहीं, पढ़ाई है। सही वो वहीं समझदारी है। हाँ, वहीं से तो बनेगा। फिर वो ऐसे लिखेगा बिल्कुल लगातार लिखता चला जाए। हाँ जी, उसको शौक भी चढ़ेगा लिखने का। और ये ऐसे ही यही होता है, बहुत वेद विज्ञान होता है। ऐसे ही यहाँ पे होता है। हाँ जी। तो अभी आप वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा वाला बना रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपके इस ज्ञान को आगम में धारावाही कहा है। लिख के दे रहे हैं आचार्य भैया, लिख के दे रहे तो करके दिए कि जिसको जानने में मोह ना आए, कि इसको तुम धारावाही ज्ञानी कहो। अब अगर आप कहोगे कि ये लिखा कहाँ है, तो यही लिखा भी है। हाँ जी, समय सार जी ने लिखा। हाँ, समय सार जी में लिखा है। ये लिखा हुआ है 127 नंबर श्लोक के भावार्थ में। जी, पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। जी, खोल लेते हैं। तो आपको ये लग जाए, तो अगर इस पे आपको वजन नहीं आएगा तो फिर ये बात हल्की लगेगी। हाँ जी, जब तुरंत विचार ही आ जाएगा कि इसको जानने के बीच में मोह का आया, तो ज्ञानी है, बस लिख के दे रहे हैं। मतलब परीक्षण किया जाए कि अगर इसमें अगर मिथ्या ज्ञान नहीं आता तो यही धारावाहिक ज्ञान है। हाँ, बस। नहीं तो फिर तो हम मुनि महाराजों के लिए छोड़ देंगे। हाँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो अभी जो प्रयास है जो कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं है क्या। हाँ, ये लिखा तो है भैया इसमें, धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान। वह 2 प्रकार से कहा जाता है, एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए, ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो अभी जो आपने विज्ञान किया, ऐसा बीच में मिथ्या ज्ञान कहाँ आया? नहीं आया। ठीक है। अब दूसरा, एक ही गेम में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेम में उपयुक्त रहता है, वहाँ तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है।
इसकी स्थिति छद्मस्त के अंतर्मुहूर्त ही है। हाँ, किसकी स्थिति? धारावाही ज्ञान की। धारावाही ज्ञान की पहले वाले की कि दूसरे वाले की? दूसरे वाले। हैं? पहले वाले की। पहले वाले की कि दूसरे वाले की? हाँ, धारावाही ज्ञान कहलाता है। जब तक लिखा है ना, ये तो दूसरे वाले की है भैया। क्या कह रहे कविता जी? एक सेकंड भैया, मैं अभी 1 मिनट पढ़ के बताती हूँ अभी। इसमें दूसरा हाँ। है, एक ही गेम में उपयोग। एक तो है जो हम कर रहे हैं, छद्मस्त है जैसे हम यहाँ पर है ना, और एक ही गेम में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा से ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है, कि जो उसमें ज्ञान में ही ठहर जाता है। जो इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है, मतलब किसकी? हाँ, दूसरे वाले की, क्योंकि अगर वो हाँ, दूसरे वाले की। हाँ हाँ, तुम्हारे वाले की नहीं। नहीं दूसरे वाले अंतर्मुहूर्त में दूसरे वाले की। हाँ अगर अंतर्मुहूर्त का पीरियड क्रॉस कर जाए कि नहीं, हाँ तो क्या केवल होगा? ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञान ही हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। हाँ, जैसे लिखा है ना, जहाँ तक उपयोग एक गेम में उपयुक्त रहता है वहां तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है। अच्छा, इस ब्रैकेट में लिखा है छद्मस्त के। अच्छा, हमारे जो ध्यान करने वाला है। हाँ, क्योंकि वो भी अभी छद्मस्ती है, उसकी अवस्था भी हाँ, अभी जैसे ऐसी है। ज्ञानामणि का क्षय नहीं हुआ है। हाँ हाँ, और तत्पश्चात वह खंडित होती है। हाँ, तत्पश्चात एक गे से उपयोग छूट जाता है, दूसरे गे का जानना होने लगता है। हाँ ठीक है। हाँ, वो भी तो लेकिन अभी नहीं है? वहाँ पे भी अभी मतलब उदय आ जाता है, इस वजह से छूट जाता है। तो छूट कैसे जाता है? वहाँ पे भी उदय आ जाता है ना कर्म का। काय का? दूसरे गेम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि अभी ज्ञानावरणी कर्म का चर्चा में है, ज्ञानावरणी है अभी तो क्योंकि हमें जघन्य भाव है क्या? अभी जगन्य भाव है, तो मतलब जो ज्ञान गुण है वो क्षमसम के साथ बरत रहा है क्या? हाँ जी, हाँ, ज्ञान गुण का परिणमन किसके साथ हो रहा है? क्षमसम के साथ, क्षमसम के साथ, कि नहीं? इसलिए वो विवर्तन को प्राप्त होता है। हाँ, मतलब क्या? एक गे से दूसरे गे अभी तो इंद्रिय चला जाता है। चला जाता है कि नहीं? लेकिन इसमें मिथ्यात नहीं आता है क्या? हाँ, नहीं, मिथ्यात तो निकल गया, मिथ्यात नहीं आएगा। हाँ, ये कमजोरी है क्या? हाँ, ये ज्ञान, हाँ, कमजोरी है कि अभी कर्मों के साथ है, तो अभी इसमें ऐसे की गाथा भी है, जब ज्ञान गुण की जघन्यता में क्या? ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का। हाँ क्या? जी, फिर प्रणमता अन्य रूप क्या? ज्ञानी बंधक नहीं है। हाँ, क्या? फिर प्रणमता अगर ऐसा नहीं हो, हाँ, जब ज्ञान गुण की जघन्यता में वर्तता गुण ज्ञान का। जी, ज्ञान गुण आपका ही तो है। हाँ, हमारा ही है। जैसे मुनराज ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं, तो वो ध्यान की एक, आप कैसे समझ में आएगा कि ध्यान लगा रहे हैं? आसन दिखेगा एक। हाँ, क्या? बैठे हुए कुछ करते हुए नहीं दिखेंगे, क्रिया आपको तो होती है। आसन ही दिखेगा आसन कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अब उनके मनोस्थिति का विचार करो, तो वे क्या कर रहे हैं? उनके विचार में क्या है? वो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। तो देखो, एक गेम में उपयोग लगाया कि नहीं? लगाया हुआ है। लगाया हुआ है कि नहीं? लेकिन अब विचार भी है वहां पर, है ये विचार खत्म हो गया है। नहीं, विचार से तो हो रहा है। विचार से हो रहा है, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा हो रहा है कि नहीं? भाव शुद्ध ज्ञान की लब्धि भी काम कर रही है वहां पर। हाँ, वो कर रही है, हाँ जी। हाँ, क्योंकि भाव शुद्ध ज्ञान में अनुभव होता है। क्या? आत्मा का जानना या तो केवल ज्ञान में होता है क्या? जी, यह भाव शुद्ध ज्ञान में होता है, यह शुद्ध ज्ञान में होता है। हाँ और बीच में कहीं नहीं होता क्या? जी, और कहीं नहीं होता बीच में। हाँ, न कोमति कुसुति कोवधि यहाँ कहीं नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अवधि मन पर में भी नहीं होता। हाँ ठीक है। तो फिर होता कहाँ है? हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान में।
हाँ कि वो है या केवल ज्ञान? मति श्रुति ज्ञान में होता है कि नहीं? मति श्रुति में भी जब इसकी लब्धि आई हाँ, शुद्ध की, मति श्रुति में भी, मति में नहीं होता, श्रुति में होता श्रुति में है। होता है। हाँ, मति से तो उसकी तैयारी होती है, मति ज्ञान तो हाँ सबके पास है। हाँ जी, वैसे लेकिन होता कहाँ है? जब शुद्ध की लब्धि आती है तब। शुद्ध ज्ञान में। जी, और शुद्ध ज्ञान की तैयारी कैसे होती है? मति ज्ञान मति से। मति से ही होगी, क्योंकि मति हाँ, पूर्वक ही होता मति है से, शुद्ध। हाँ। क्योंकि शुद्ध ज्ञान की परिभाषा क्या है? मति पूर्वक ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान है। हाँ, श्रुतम मति पूर्वम। हाँ, शुद्धम मति पूर्वम। हाँ, शुद्ध ज्ञान हमेशा मत ज्ञान पूर्वक ही होगा। जी जी जी। क्या? हाँ, शुद्ध ज्ञान जब भी होगा मति पूर्वक ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। हाँ, और मति में इंद्रियां लगेंगी। हाँ मति ज्ञान में क्या लगेंगी? हाँ, इंद्रियां लगेगी ना, इंद्रियों से विषय जाएगा शुद्ध में तो हाँ, समझ में आएगा। इंद्रिय से जाएगा कि नहीं? हाँ जी। अब उसमें जो भी जाने जाएगा, जो इंद्रिय के व्यापार से जाना जाएगा, उसमें लक्षण जाएगा। हाँ। कि ये स्वय के पर है। हाँ, क्या? हाँ हाँ, साथ में क्या जाएगा? लक्षण जाएगा। लक्षण जाएगा कि स्वय के पर है। हाँ जी। फिर उस लक्षण की धारणा होगी। हाँ जी। क्या? हाँ लक्षण की क्या होगी? हाँ, धारणा में चला जाएगा ना, फिर वो बार बार धारणा में चला जाएगा। अब जब धारणा में चला जाएगा तो फिर वो श्रुति में बदल जाएगा। जी। इसलिए कहा श्रुतम मति पूर्वम। हाँ ठीक है ना? जी। तो देखो इसकी स्थिति क्या रही? अंतर्मुहूर्त। हाँ हाँ वो ध्यान वाली एक ही गेम में उपयुक्त। हाँ ठीक है ना? हाँ, ये अंतर्मुहूर्त रही। हाँ, अगर इससे ज्यादा इसको क्रॉस कर जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ अब समझ लो, आप आदिनाथ भगवान को 1000 साल लगे, तो एक ही गेम में उपयुक्त होने का काम वो कर रहे थे। क्या? हाँ, लेकिन एक ही, हाँ, अंतर्मुहूर्त तक नहीं था उनका, हुआ नहीं। लेकिन वो अंतर मुहूर्त का पीरियड नहीं हो पा रहा था। हाँ हाँ, वो गे पलट जाता, दूसरे उपयोग चेंज हो हाँ, जाता था उनका। बदल रहा था। हाँ, बदल गया तो इसलिए काम खत्म, वही धारा टूट बदल गई। गया तो वो फिर रुक गया। अब वो न फिर लगाया, हाँ, फिर लगाया। और फिर रुक गया। अंतर्मुहूर्त तक टिकना चाहिए था, अंतर्मुहूर्त टिक जाएगा तो काम हो जाता, हाँ, वो टिका नहीं। नहीं टिका। और भरत जी का, उनका टिक गया, उनका तो अंतर्मुहूर्त में काम हो गया। उनका एक बार में टिक गया। हाँ जी। क्या? हाँ जी। भाई ये तो जैसे निशाना लगाया था, निशाना। हाँ हाँ, तो कोई निशाना, अब आप निशाना लगाओ, एक निशानेबाज या बे लगाए कि नहीं? हाँ, तो उनका निशाना तो एक बार में लगता है। सही क्या? बात। हाँ, जो एक्सपर्ट होते हैं उनका एक बार में लग जाएगा। और आपका हमें अभी सीखना पड़ेगा उसको, वहाँ आपका तक 10 बार में पहुँचने न के लिए। लगे हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। तो ऐसा ही है। ऐसा ही है, सही बात है। अब आगे क्या कहा? उसके बाद इसमें पढ़ो ना अपना कलशी। नहीं, अभी पूरी कहाँ हुई? पूरा करो ना इस चैप्टर को। ठीक है ठीक है। हाँ, ये था, अर्थात जहाँ तक उपयोग एक गेम में उपयुक्त रहता है वहाँ तक धारावाही ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति अंतर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात वह खंडित होती है। इन दो अर्थों में से जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसा अर्थ समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले जीवों के मुख्यतः पहली अपेक्षा लागू होगी। कौन सी वाली? पहली वाली। हाँ, जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान ना जिसमें आए। मिथ्या ज्ञान ना आए। हाँ, हम अविरत सम्यक दृष्टि के लिए तो हाँ, विचार वगैरह खूब हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्या? बस मोह नहीं आना चाहिए जानने बस में। मोह नहीं आया, झूठा विचार ना आए। जी जी। तो क्या लगा? अविरत समदृष्टि इत्यादि माने? हाँ, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि हो, या जैसे जो हम जैसे जो सम्यक भाव कर रहे हैं वो हो, या और- उससे और नीचे के गुणस्थान वाले हो गए ना, अविरत सम्यक दृष्टि भी आ गई इसी में। और 5वें गुणस्थान, 4थे गुणस्थान, और जो सम्यक भाव कर रहे हैं वो, जो मिथ्यात्व को छोड़कर जो अभी सम्यक भाव कर रहे हैं, जैसे हम लोग भैया, हमारी बात, और सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हमारी बात तो आ गई इसमें, और अविरत की भी आ गई और सम्यक दृष्टि की भी आ गई। और क्षुल्लक तक भी जो पांचवें सारे गुणस्थान तक भी आ प्रतिभा- गई। हाँ जी, 5वें तक आ गई शुल्लक क्या? तक।
हो गया कोटा पूरा इसका। शुल्लक तक भैया शुल्लक छठे जी में तक भी तो आएगी, सारे भैया छठे सातवें आठवें में भी आएगी, क्योंकि वहां पे भी ध्यान अभी उपयोग अगर अंतर्मुहूर्त हो पांचवें जाए, छठे तक अगर छठे अंतर्मुहूर्त हो जाए तो फिर तो केवली ना हो जाए। ये तो जाके कोई सीमा तो बांधो, आप तो तो एकदम बढ़ते ही अच्छा, चले जा रहे हैं आगे आगे। ये आएगी 10वें 11वें गुण स्थान तक भी, 10वें तक नहीं 8वें तक आनी चाहिए। नहीं नहीं, वो तो फिर तो 12वें तक ही आएगी फिर तो भैया। छठे तक हुआ ना भैया। हाँ पांचवी गुण स्थान वृत्ति सारे अब वो हो गए सब, और छठे गुण स्थान वृत्ति मुनि महाराज हो गए, और अब फिर श्रेणी चढ़ने वाले तो सातवें में आ जाएंगे। हाँ तो वही तो बता रहे, जो जब तक श्रेणी नहीं चढ़ी जा रही तब तक नीचे वाली अवस्था सब आएगी सारी इसमें। आएंगी जी। हाँ 5वें तक नहीं, 6वें भी आएंगे। अच्छा, 6वें भी आएंगे, जब तक श्रेणी नहीं चढ़ी आ रही जब तक। 7वें वाले भी आएंगे। अच्छा, क्या? हाँ 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 8वें के बाद नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब अब वो 8, एक गेम में उपयुक्त होने लगे क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नीचे ही गुण स्थान लिखा था अब ना युग इसमें। निरोध हो गया ना। जी, फिर तो योग निरोध हो गया, फिर तो केवल ज्ञानी होगा। हाँ अब उसके अब अलग है, एक ही गेम में उपयुक्त होने के स्थान 8 9 10 नहीं ठीक है 12 ठीक है ठीक है। जी नहीं, तो हमारे लिए तो जी यार ऊपर वाले आएगा, बीच में मिथ्या ज्ञान ना आए। हाँ, बीच में मिथ्या ज्ञान ना है, हमारा तो ये आ गया। तो देखो धारावाहिक ज्ञान को, दोनों को धारावाहिक ज्ञान कहा है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो कुछ हाँ कर ही तो नहीं अगर रहे। हम कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है। अब कुछ हो नहीं हो कुछ, मतलब अब ये हमारे लिए पक्का हो गया ना विश्वास की ये भी धारावाही है, तो आपको करना हमारे लिए, हम यही कर सकते हैं। आप जी इससे ज्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम सोचे कि इस तरह बैठ के बैठ जाए या कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कुछ नहीं होना है, ऐसे बैठने से क्या होगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी लोग में कहा जाता है बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, कुछ काम करो। हाँ, और अगर ऐसा हो जाए 1 घंटा ही बैठ जाए, फिर तो अगर ऐसा उपयोग टिक जाए फिर तो केवल ज्ञानी ना हो जाए। अगर ऐसा 4 घंटे भी, हम तो एक दिन बैठे रहे हैं, हाँ, एक दिन बैठो, 4 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, ऐसा हो जाए तो हो ही ना जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। क्या करे मालिनी जी भैया। मतलब आप जो कर रहे हो, आप जो जान रहे हो, उसको हल्के में मत लो। नहीं, हल्के में नहीं ले रहा। हाँ मतलब ये बीच में मिथ्या ज्ञान न आए, ये भी धारावाहिक ज्ञान कहा जाता है। हाँ जी, वो सही है, लेकिन हाँ, दोनों में फर्क है। मिथ्या ज्ञान बीच में आ जाता है वैसे भेद विज्ञान करते हुए। तो वो तो अभी जब तक मिथ्या असर रहेगा तब तक आएगा, फिर बाद में जब खत्म हो जाएगा तो नहीं आएगा। हाँ, वही दीदी पहले को एकाग्र करते हैं। टेढ़े मेढ़े अक्षर बनेंगे, फिर वो सीधा अब वही टेढ़े मेढ़े अक्षर बनाता है, वही फिर एक्सपर्ट हो जाता है लिखने में। हाँ, तो तभी तो एकाग्र होते हैं। हाँ, नहीं तो फिर एक्सपर्ट को बाहर अगर से बैठे बैठे भेद विज्ञान कर लिया, हाँ। ऐसे थोड़े ना होगा। जब तक एकाग्र नहीं होंगे, एक जगह बैठ के थोड़ा नहीं करोगे तो अब ऐसे तो हम ऐसे लिखने वाले ऐसे हैं कि दोनों हाथों से लिखते हैं अलग अलग। हाँ जी, लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, दोनों हाथों से लिख रहे हैं। हाँ जी। कि नहीं, अब वो दोनों हाथ लगा के ये कहानी बना पा रहा पहले कि नहीं, तो बाद में वो दोनों हाथों से लिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए तो एकाग्र तो करना ही पड़ेगा ना मन को, कि ऐसे नहीं कि हम ऐसे कर ले बस भेद विज्ञान। तो ऐसे ही ये है। हाँ, ऐसे ही अभी क्या है, जैसे अभी आप जान रहे हो कि नहीं, फिर एक्सपर्ट वाली अवस्था है, वो फिर श्रेणी वाली है। हाँ, फिर वो चीज तो अभी है ही नहीं, क्योंकि तो वो चीज नीचे तो आएगी यहीं से। विधि यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमको डाइवर्ट करना ही तो भैया इसमें से पढ़ो ना, कलश में से। हाँ, कलश में से पढ़ो जी। 130 नंबर का कलश है। इदम भेद विज्ञानम तावत अच्छिन्न धारया भवेत भावियेत। मतलब इसमें ये बात पूछी गई थी कहाँ तक भाना चाहिए। हाँ, कहाँ तक भाना चाहिए जी। पूर्व लक्षण है जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हाँ, उसका उतने काल तक अखंडित धारा प्रवाह रूप से आस्वाद करें। फिर है यावत परात च्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। हाँ, उतने काल तक। हाँ, कि यावत परात
श्रुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। यावत माने जितने काल में, हाँ जब तक मतलब जितने काल में पर से छूटकर आत्मा शुद्ध स्वरूप में एक रूप परिणमे। हाँ, एक रूप पर्ण में है कि नहीं। जी तो जैसे आपने इंद्रिय से जाना मैं जीव हूँ हाँ कि नहीं, हाँ, तो एक रूप परमा के नहीं। परिणमा, हाँ, और फिर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, फिर परिणमा एक रूप, और फिर मैं चेतन स्वरूप हूँ। फिर एक रूप परिणमा। सुपर प्रकाशक ज्ञान मेरा स्वभाव है हाँ, एक रूप है। कि नहीं। इसमें स्व अर्थात मैं कि नहीं, और पर माने ये शरीर, हाँ, दोनों इंद्री, चीज़, इंद्री का व्यापार, सुख दुख रूप अवस्था कि नहीं, अच्छे बुरे के जो भाव, हाँ। ये भी जाने गए हाँ कि नहीं। हाँ, लेकिन मेरा ज्ञान किसी में नई रूप हुआ, किसी रूप, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, ये हुआ। तो ये हुआ एक रूप। अब ये सब पर से छूट गया क्या। हाँ हाँ, बिल्कुल। कितना पर है। हाँ, ये सब, ये परी तो है, इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ। तीन आपने शरीर, लिखा ना पर से छूट कर, तो हाँ। पर है कितना आखिर। तीन शरीर रूप से जो पर है, अनलिमिटेड है कि लिमिटेड है। पर लिमिटेड ही है। कितना है। तीन शरीर है, ये पर है। बस हाँ, यहाँ इस पिंड में पर कितना है। तीन शरीर रूप से है। पर तीन शरीर है, वही तो पर है हाँ जी, कि नहीं। वही पर है अपने से तो। अब आपके तीसरे शरीर के जो भाव है कि नहीं, राग देव भाव, उनसे भी आपने अलग जाना हाँ कि नहीं। हाँ तो पर खत्म, हाँ, असली तो मतलब पर वही। हाँ, पर का कोटा खत्म हो गया, जी, तो पर से छूट गया क्या नहीं। छूट गया बिल्कुल। ये लिखा है पर से छूटकर, हाँ, फिर क्या लिखा। पर से छूटकर आत्मा शुद्ध स्वरूप में एक रूप परिणमे। हाँ, एक रूप, एक को जानने रूप पर्ण में हाँ क्या। जी, एक को जानने रूप परिणमे। हाँ, अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, उसका एक ही रूप है चेतन, और वो शुद्ध है। वही है एक रूप हाँ पर्ण में। हाँ। फिर आगे क्या कहा। फिर भावार्थ इस प्रकार है कि निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। हाँ, अब पूरे इसका मतलब निकला कि ये है। शुद्ध स्वरूप का क्या, निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। यही क्या कर्तव्य है जी। करने क्या योग्य करे? कार्य तो यही है। सालू जी। हाँ जी भैया, यही आ गया, कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य आ गया। क्या कर्तव्य है। हाँ, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना ही कर्तव्य है। निरंतर, निरंतर जी। ठीक है ना। जी क्योंकि जब आप निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करोगे, हाँ, इस कर्तव्य को निभाओगे कि नहीं, तभी तो वो प्रतिपक्षी कर्म भागेगा। हाँ, तभी तो उसका विरोधी है ना, वो विरोधी खत्म होगा। जी जी जी, तो जितना ज्यादा करेंगे उतना ही हटेगा। हाँ, क्योंकि जानना तो हमेशा हो रहा है, जी, और परद्रव का कार्य, हाँ, वो भी हमेशा हो रहा है। वो भी हमेशा हो रहा है, और जानना वो भी हमेशा हो रहा है। तो अब परद्रव का कर्तव्य है कि जानने वाले का कर्तव्य है। जानने वाले का कर्तव्य है। तो जानने वाले क्या कर्तव्य है कि वो अपने को जाने, पर से भिन्न अपने को जाने। हाँ, वो पर से भिन्न अपने को जाना है बस। जी जी, तो पर से भिन्न अपने को जानने का काम शरीर नहीं करेगा, नहीं करेगा, हम ही करेंगे, जीव ही करेगा। आप ही करोगे कि नहीं। जी इसलिए ये पर से भिन्न अपने को जानने का काम है, जी, ये आपका कर्तव्य हो गया। हाँ जी तो बोले ये काम करो, जी, तो रुक रुक के करें कि लगातार करें। नहीं, लगातार करें। जब वो हाँ। लगातार हो रहा है, वो जो रुकने वाला है, हाँ, जब वो लगातार हो रहा है, जब मिथ्या भाव लगातार हो रहा है, तो हमें भी लगातार करना हमें पड़ेगा। भी लगातार करना पड़ेगा उसे काटने के लिए। हाँ, उसे काटने के लिए कि नहीं। जी हाँ, ये कर्तव्य निकला। जी, फिर आगे क्या कहा। जी, भावार्थ इस प्रकार है कि निरंतर शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर्तव्य है। जिस काल सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। हाँ, अब क्या कह रहे हैं कि जिस काल सकल कर्म से लक्षण मोक्ष होगा, मतलब ऐसा जानते हुए क्या होगा। हाँ, मोक्ष होगा हाँ जी, कि नहीं होगा। होगा। होगा, तो उसमें ज्ञानावरणी का भी क्षय होगा कि नहीं होगा। ज्ञानावरणी का भी होगा, और बाकी दर्शनावरणी का भी होगा, अंतराय मोहिनी सब तो पहले ही अंतराय का भी होगा, मोहिनी का भी होगा
अब बाकी फिर आघाती कर्मों का भी हो नहीं, जाएगा। उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, तो केवल उसकी बात कर रहे हैं, जी आती कर्म की, जी जी, वो तो पहले हाँ हो जाएंगी सारी। भाव मोक्ष की, हाँ है नहीं? हाँ हाँ, कि जिस काल सकल कर्म से लक्षण मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही मिट जाएंगे। हाँ, समस्त विकल्प मतलब सहज ही मिट हाँ, छूट समस्त जाएंगे। विकल्प मतलब ये है कि जैसे विचार द्वारा जानना हो रहा है, ये रुख खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये समस्त विकल्प ये है इसमें, हाँ, विचार विचार, हाँ, अभी जो विचार सहित जानना हो रहा है ना, हाँ हाँ तो इसमें तो जानने वाला रह जाएगा और विचार खत्म हो जाएगा। विकल्प माने वो मिथ्या वाले नहीं। हाँ, ये क्या? दो तरह के, जब ऊपर वो धारा प्रवाह 2 वाली होगी तो ये भी समस्त हाँ। विकल्प यहाँ ये हो गए कि क्या कह रहे विचार थे छूट अभी? जाएगा। हाँ जी भैया। ये लगा ना, जिस काल सकल कर्म से लक्षण मोक्ष होगा, उस काल समस्त विकल्प सहज ही छूट जाएंगे। हाँ। तो क्या छूट जाएगा सहज? जो विचार पूर्वक जो ये हो रहे थे, क्या हो रहे थे? एक गे में स्थित करने के लिए जो भैया लग रहे थे। हाँ, तो क्या हो रहा था ये तो बताओ। भेद विज्ञान जो हो रहा था। हाँ, तो कैसे हो रहा था? कैसे हो रहा था मतलब भैया विचारों से तो हो रहा था। विचारों से हो रहा था कि नहीं? जी। तो अब वो विचारों से हो रहा था, इसलिए उसे विकल्प कहा। हाँ, क्या? इसलिए विकल्प का। अच्छा ठीक है। अब वो जो झूठा नहीं हो रहा था, नहीं झूठा नहीं था, लेकिन हो विचारों से रहा था। वो विचारों से रहा था जी जी कि नहीं? जी। हाँ जी। इसलिए उसे क्या कहा? विकल्प। विकल्प। जी। अब जब कर्म से हो गया, अब क्या हुआ? विकल्प खत्म हो गया। अब वो विकल्प खत्म हो गया, अब तो ज्ञान में स्थित है। अब तो ज्ञान रह गया। जी जी। आई समझ में? क्या नहीं आई तो समस्त क्यों लिखा है भैया? समस्त विकल्प, जैसे विचार समझ माने जैसे आपने अभी जाना, इंद्रिय काम कर रही है, इसको मैं जीव हूँ, तो ये विकल्प हुआ कि नहीं? हाँ, ये तो हुआ। हाँ, लेकिन ये सम्यक है, कोई झूठा नहीं है। क्या विचार तो हुआ कि नहीं? हाँ, हुआ। फिर आपको फिर विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ फिर आपने बुद्धि लगाई, हाँ ज्ञान स्वरूप कैसे है? हाँ कि ये इंद्रिय की क्रिया हो रही है, इसमें विषय भी आ रहा है, इंद्रिय भी काम कर रही है, सब भी हो रहा है कि नहीं? लेकिन ज्ञान, इसमें ज्ञान नहीं है। हाँ जी, तो ये इसमें साथ साथ में विचार नहीं चल रहा है, बिल्कुल पूरा विचार से हो रहा है। तो इसको पर्टिकुलर पैरेलल समानांतर दो काम हो रहे हैं, विचार भी हो रहा है और ज्ञान भी हो रहा है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे विचार को क्या कहा? विकल्प कि नहीं? हाँ अब जब ज्ञानावरण इच्छा होती है तो ये विचार वाली धारा खत्म हो जाती है। हाँ, कि विचार की करने की जरूरत ही नहीं, अब तो ज्ञान में मिल गया, तो सीधा ज्ञान काम करता है। हाँ ये कह रहे हैं जी। जिस काल ये हाँ। चीज हम लोग नहीं कर सकते, मतलब हो तो सकता है जब हम विचार थोड़े समय में, जब हम शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हैं तो विचार तो विलीन हो जाता है। नहीं देखो, अभी नहीं हो, जब तक आपको ये ज्ञानावणी खत्म नहीं होगी तब तक ऐसा परिणाम नहीं मिटेगा। नहीं, फिर भी अगर मतलब विचार पूर्वक तो होता है, लेकिन विचार पूर्वक तो होगा, एकाग्र करने के लिए तो हम विचार को कंसंट्रेट तो करना ही पड़ेगा ना हमें। आपको तो विचार तो कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ेगा, लेकिन तुम अगर विचार बिना हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए फिर वो। लेकिन यहाँ जब तक ज्ञान, चाहे आप कुछ भी करो कि नहीं, कैसी भी अवस्था आ जाए, जब तक कर्म क्षय नहीं होगा तब तक तो विचार रहेगा। नहीं, वो तो ठीक है, जब तक क्योंकि वो तो ज्ञानावरणी का है ही, मतलब ज्ञानावरणी है तो वो तो रहेगा, लेकिन फिर भी जब हम अनुभव कर रहे हैं, अनुभव के काल में विचार उसी शुद्ध स्वरूप मतलब पे रहता है, चाहे वो थोड़े ही सेकंड के लिए है। विचार का बहुत बड़ी बात है, समय विचार का काम है आत्मा को आत्मा तक पहुंचाना। हाँ जी, ठीक है, आत्मा को आत्मा तक पहुंचाना विचार का काम। हाँ, अब जब आत्मा तक पहुंच गया तो वो विचार हट जाता है। क्या? हाँ जी, जब आत्मा तक पहुंच गया तो विचार हट जाता है, चाहे भले ही वो बहुत कम समय, एक समय के लिए ही हो, लेकिन होता तो है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो उसी को तो अनुभव कहने का मतलब अनुभव तो यहीं से चालू है, जब से आप जानना कर रहे हैं, जी अनुभव ही तो है। ये अनुभव ही है। हाँ, वो अनुभव माने जानना तो होता है।
हाँ, जब मैं वो डिफरेंस बता रही थी ना, दोनों में यही डिफरेंस था कि वो अनुभव है। हाँ, विचार तो अपने ध्यान में भी रहता है क्या? हाँ जी, लेकिन जब बाहर में बड़े स्थान में भी रहता है। हाँ जी, वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अभी मन गया का है, मतलब जब तक भाव मन जिंदा रहेगा तब तक विचार रहेगा। विचार तो रहेगा ही। जब वो तो केवल ज्ञान जब होगा तब हो जाएगा। वो तो आपको पहले ही कह दिया कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दो ही अवस्था में होता है, दो ही ज्ञानों के भेदों में होता है। हाँ जी, या तो केवल ज्ञान में, हाँ जी, या श्रुत ज्ञान में, या श्रुत ज्ञान में। ठीक है, ये बात श्रुत ज्ञान रहता है मत ज्ञान के साथ ही, मत ज्ञान के साथ। और जब धारणा में आ गया तो वो श्रुत ज्ञान हो गया। और श्रुत ज्ञान में आत्मा का निर्णय ले लिया तो चाहे भले ही इसीलिए तो परोक्ष कहते हैं इसे। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए परोक्ष कहते हैं, और कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन जब वो जानने वाला, जब स्वाद आता है, उसका सुख होता है, वो प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष है, हाँ जी। और तभी पता लग जाता है कि अब आत्मा में तो सुख अपने आप ही आने लगता है। तो इमीडिएटली वो तो सब काम अपने आप होता है ना। हाँ जी, हमें उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब ऐसी दशा होती है तो विचार अपने आप ठहर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो अपने आप हो जाता है। हाँ, अपने आप ठहर जाता है विचार। भले ही बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन होता जरूर है ऐसे। हाँ, जी जी। तो वो ही कह रहे हैं कि जिस काल सकल कर्म से लक्षण हो जाए, उस काल समस्त विकल्प से ही छूट जाएगा। मतलब फिर वो विचार नहीं रहेगा। हाँ जी, फिर तो विचार ही नहीं रहेगा जब ज्ञानामणि चला। ठीक है, फिर आगे क्या कहा? फिर वहाँ भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है। देखो आगे क्या नहीं। हाँ, भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है, यानी विचार रूप है जी। वो मिथ्या वाला नहीं है ये। नहीं, वो बुद्धि लगा के जब हम विकल्प कर रहे हैं, मतलब एक इंद्री बता रही है मैं जीव हूँ, तब एक विचार हुआ, जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, फिर एक विचार हुआ। तो यही जो करेंगे, वहाँ भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है। हाँ, ये तो विकल्प ही तो जो अभी आप कर रहे हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। वहाँ भेद विज्ञान भी एक विकल्प रूप है, केवल ज्ञान के समान जीव का शुद्ध स्वरूप नहीं है। हाँ, केवल ज्ञान के समान नहीं है ये। ज्ञान की धारा केवल ज्ञान का वाली नहीं है अभी। नहीं, वो तो वहाँ तो छूट गया सब। हाँ, लेकिन जाना वही जा रहा है जो केवल ज्ञान में जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल, जानने में जाना तो उसी को जा रहा है। जाना उसी को जा रहा है जो जो विषय केवल ज्ञान में है। क्या? हाँ जी, जो केवल ज्ञान में उपाधि रूप से है, उसी को जाना जा रहा है यहाँ। जी, ठीक है ना। इसलिए सहज ही विनाशिक है। हाँ, इसलिए सहज ही विनाशिक है। मतलब विचार आपको रोकना नहीं पड़ेगा। वो तो अपने आप, जब केवल ज्ञान होगा तो अपने आप खत्म हो जाएगा। वो अपने आप खत्म हो जाएगा। और क्या। ठीक। हाँ जी जी जी, हो गया है। हाँ भैया, ठीक है। हाँ, मतलब ये जो अभ्यास है इसे हल्के में मत लेना। नहीं, यही तो सब कुछ है। हाँ, ठीक। जवानी के ज्ञान